नमस्कार दोस्तों, माया नगरी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं एक दिलचस्प जानकारी के साथ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस अभिनेत्री की सादगी भरी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी पर लाखों दर्शकों का दिल मचलता था। इस अभिनेत्री ने 70 के दशक में कई फिल्मों के जरिए अपने अभिनय का जलवा दिखाया था, लेकिन फिल्मी दुनिया में इस अभिनेत्री का सफर छोटा रहा। हालांकि ये अभिनेत्री खूबसूरती और अदाकारी की अदायगी में बड़ी अभिनेत्रियों से किसी मायने में कमतर नहीं थी, लेकिन फिल्मी दुनिया में एक ऊंचा मुकाम पाने की उनकी हसरत पूरी नहीं हुई और उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया। आपको याद होगा कि साल 1973 में आई फिल्म चालाक से किरण कुमार ने बतौर लीड एक्टर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इसमें दो अभिनेत्रियां भी थीं, अलका और राधा। हालांकि फिल्म चालाक बॉक्स ऑफिस पर असफल हो गई, लेकिन इस फिल्म का एक गाना खूब चला। ये गाना था दिल का नजराना ले। इस गाने में किरण कुमार के साथ जो एक्ट्रेस अदाकारी के जलवे बिखेर रही हैं वो एक्ट्रेस हैं राधा सलूजा। राधा सलूजा का जन्म हिंदू खत्री परिवार में 1954 में हुआ था। उनका असली नाम रीता सलूजा है। उनका परिवार फिल्म जगत से जुड़ा था। उनके परिवार के एच.एल. सलूजा 1950 के दशक में फिल्मकार हुआ करते थे। उनकी बड़ी बहन रेनू सलूजा ने भी बतौर अभिनेत्री कई फिल्मों में काम किया। उनकी शादी विधु विनोद चोपड़ा के साथ हुई थी। उनसे तलाक होने के बाद उनकी शादी सुधीर मिश्रा के साथ हुई। हालांकि राधा सलूजा रेनू सलूजा से छोटी थीं, लेकिन राधा सलूजा ने पहले फिल्म जगत में अपनी बड़ी बहन से डेब्यू किया था। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने आज की ताज़ा खबर, मन जीते जगजीत, दुख भंजन तेरा नाम जैसी कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाओं में दिखाई दी, लेकिन शुरू में राधा को खास प्रसिद्धि नहीं मिली। उनको असली पहचान मिली शत्रुघ्न सिन्हा और अनिल धवन की 1971 की फिल्म दो राहा से। इसी के साथ वो अपने फिल्मी नाम राधा सलूजा के नाम से काम करने लगी। उससे पहले वो अपने असली नाम से फिल्मों में आया करती थी। उन्होंने अपने असली नाम से 1967 में आई फिल्म मोहब्बत और जंग और 1977 में आई फिल्म राधे राधे में काम किया। हालांकि इन दोनों में उनकी भूमिका छोटी थी, लेकिन अपनी खूबसूरती और अभिनय से वो दर्शकों के बीच छा गईं। उन्होंने हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने तेलुगु फिल्म टाइगर में एन.टी. रामाराव और रजनीकांत के साथ अभिनय किया। उन्होंने एम.जी. रामचंद्रन के साथ भी काम किया। उन्होंने दो राह, लाखों में एक, आज की ताज़ा खबर, मन जीते जग जीते, हार जीत, सजाए मौत, मोरनी, एक मुट्ठी आसमान, वही रात वही आवाज, जीवन संग्राम, रजिया सुल्तान जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का प्रदर्शन किया। 1981 में वो विधु विनोद चोपड़ा की फिल्म सजाए मौत में दिखाई दी, जिनसे उनकी बहन रेनू की शादी हुई थी। ये FTII पुणे में चोपड़ा की 1976 की अपनी डिप्लोमा फिल्म मर्डर एट मंकी हिल की पूर्ण लंबाई वाली रीमेक थी। उन्होंने मूल फिल्म में अंजलि पैगंकर की भूमिका निभाई थी। हालांकि उनका फिल्मी करियर बहुत छोटा रहा। उन्हें फिल्म जगत को छोड़े काफी साल हो चुके हैं। उन्होंने 1990 के आसपास फिल्म जगत से संन्यास ले लिया और वो अमेरिका के लॉस एंजलिस चली गईं। अमेरिका में बसने के बाद उन्होंने रेडियो होस्ट शमीम जैदी से शादी की। ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलने बंद हो गए, इसलिए वो अमेरिका चली गईं। उन्होंने अमेरिका में लॉस एंजलिस की एक अदालत में एशियाई भाषाओं के विशेषज्ञ दुभाषीय के रूप में काम करने वाले संघीय कानून सेवाओं के साथ नौकरी की। इंडिया टुडे में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब वो सलवार समीज पहनकर नौकरी पर जाती हैं तो लोगों की निगाहें उन पर जम जाती हैं और लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हालांकि फिल्मी दुनिया छोड़ने के 20 साल बाद 2003 में उन्होंने बनाना ब्रदर्स नामक हिंदी फिल्म से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, लेकिन फिर वो अमेरिका चली गईं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये दिलचस्प जानकारी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिर हाजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिलचस्प जानकारी के साथ। बने रहिए माया नगरी के साथ। नमस्कार।